सेवंथ क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888 फाइंड द मल्टीपल्स। कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 कि 8 के 3 मल्टीपल हैं और वो भी लगातार, और उनका सम जो है वो 888 है, तो वो तीनों मल्टीपल बताने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल से मतलब क्या है, जैसे 8 की मल्टीप्लाई का दूसरा नंबर क्या होता है 16, तीसरा क्या होगा 24, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो गए। अब ऐसे 32 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे ये 3 भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, मतलब लगातार कोई भी 3। अब इसमें बोला है कि 8 के कोई मल्टीपल हैं लगातार 3, ये वाले नहीं है इनसे, क्योंकि इसने बोला है कि उनका सम कितना होना चाहिए, अगर तीनों को ऐड करें तो 888। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो हम पहले मल्टीपल्स को मान लेंगे। लेट मल्टीपल्स बी, एक तो x, एक x+1 और एक x+2। ऐसा क्यों माना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, यानी कि एक मल्टीपल मानो x है तो दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो एक उससे ज़्यादा और एक फिर उससे ज़्यादा। तो हम जब भी कॉन्जिक्यूटिव कोई 3 नंबर मानते हैं तो ऐसे करके मानेंगे x, x+1 और x+2। तो ये क्या है 8 के मल्टीपल, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 के साथ। 8 × x और फिर 8 × x+1, ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होनी है, और फिर 8 × x+2, और फिर बोला है कि इनका सम का मतलब बीच में प्लस लगा देंगे, और वो किसके इक्वल है 888 के। तो हम ये ऐसे करके इक्वेशन बिल्टअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, ये 8x प्लस 8 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 8 की पहले x से 8x, फिर 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी +8, फिर ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई x से होगी 8x, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 16, और इधर 888। फिर क्या करते हैं कि x वालों को ऐड कर लेंगे, और जो बिना x वाले हैं नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो 8x ये मिलके हो जाएगा 24x, और 8 और 16 ये भी मिलके 24 हो जाएगा, और उधर 888। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये उधर जाके माइनस होगा, फिर और इससे क्या होगा डिवाइड होगा, और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 24x = 888 - 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 4 4, 8 - 2 6, और ये 8 रहेगा। और फिर x निकालने के लिए क्या करेंगे, 864 को डिवाइड कर देंगे 24 से। तो 24 से जब डिवाइड करोगे, अलग से रख के भी कर सकते हो, तो कितने बार होगा 3 × 72, 14, ये इधर कर लेते हैं वैसे तो 864 / 24। अब ये कितने बार जाएगा, आई थिंक 6 टाइम, तो ये हो गया 36। तो ये क्या हो गया मल्टीपल, पहला मल्टीपल। हमने 3 मल्टीपल माने थे x, x+1 और x+2, तो पहला मल्टीपल आया 36। दूसरा क्या होगा x+1, यानी कि 36 + 1, तो कितना हो जाएगा वो 37। और तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा x+2, यानी कि 36 + 2, x 36 है यानी कि 38, यानी कि ये वो तीनों मल्टीपल हैं 36, 37, 38, 36, 37, 38। अगर इनकी मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो सम 888 आएगा, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर अब के वही बात के 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर टेकिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 3 इंटीजर लेने हैं हमें, तो क्या x कॉन्जिक्यूटिव है x, x+1 एंड x+2। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी यही है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो x छोटा, x+1 x उससे बड़ा, और x+2 सबसे बड़ा। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं। और फिर क्या बोला है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, और पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को चौथे से 4 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उनको ऐड करते हैं तो 74 आंसर आता है। तो हमें वो तीनों नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, इंटीजर्स आर x, x+1 और x+2। फिर इसने बुलाया कि अगर हम इनको पहले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे कर दिया 2 × x। दूसरे को बोला 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × x+1, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और फिर बोला कि आखिरी वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया।
फिर बोला कि एड अप टू मतलब इनको ऐड किया तो कितना आ गया 74। फिर सॉल्व करना है पीछे वाले की तरह, इस 3 के अंदर इंटू करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x और 3 की 1 से 3 प्लस 4 की x से 4x और 4 की 2 से 8 और इधर कितना है 74। फिर भाई x वालों को ऐड कर लेंगे, 2x 3x 5x और 4 9x और ये जो नंबर है इनको ऐड कर लेंगे, 8 + 3 11। फिर क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, 9x = 74 - 11 तो ये कितना होगा 63 और फिर x 63 से डिवाइड कर देंगे 9 से 63 को, 9 7 जा तो x आ गया 7। तो हमारे इंटीजर कौन कौन से थे x + 1 और x + 2। तो एक तो 7 हो गया, एक x + 1 है यानी कि 7 + 1 वो कितना हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा x + 2 यानी कि 7 + 2 9। तो देखो ये वो इंटीजर है 7 8 एंड 9, ये आपका आंसर है। चलो 9th क्वेश्चन है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7 कि दोनों की जो एज है अरुण क्या नाम है राहुल और हरून इनकी एज का रेशियो है 5:7। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम किया तो पहले किए थे ऐसा कि अगर रेशियो में गिवन है तो उसमें कोई वेरिएबल लगा लेंगे हम x वगैरह। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट देयर एजेस या फिर देयर क्या ऐसे लिख देते हैं लेट राहुल्स एज कितनी हो जाएगी 5x और इसकी हरून एज उसकी 7x हो जाएगी। प्रेजेंट एज की बात चल रही ठीक है अभी की, वही पूछिए हमसे कि फाइंड देयर व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो यही वैल्यू हमें x की पता चल जाएगी तो 5 से इंटू कर देंगे और इसकी आ जाएगी और 7 से इंटू करके इसकी आ जाएगी, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या बोला है इसने लेट यहाँ पे लिख देते हैं देयर प्रेजेंट एजेस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सी एज मानी है। अब आगे क्या बोला 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 के 4 साल बाद इनकी एज का जो सम होगा वो 56 होगा। तो 4 साल बाद पहले ये पता करो दोनों की एज कितनी होगी। तो कैसे पता करेंगे, इनकी अभी की एज हमने लेट करी हुई है 5x और 7x, तो 4 साल बाद क्या होगा दोनों की एज में 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर जैसे मान के चलो किसी की एज 10 है तो 4 साल बाद कितनी एज होगी उसकी 10 में 4 प्लस कर देंगे ना 10 + 4। तो ऐसे ही 4 ईयर लेटर तो 4 साल बाद क्या होगा, ये क्या नाम है राहुल्स एज कितनी हो जाएगी 5x में 4 प्लस कर देंगे और हरून एज इसकी में भी तो 4 प्लस कर देंगे, दोनों की तो 4 बढ़ेगी 7x + 4। अब इसने बोला है कि दोनों की एज का जो सम है 4 साल बाद की जो एज का सम है वो कितना है। तो पहले इनकी एज का सम कर लो और वो बोला है वो कितना है 56 ईयर = में 56 रख दो तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वही रूल 5x और 7x 12x और 4 और 4 8 और इधर 56 8 माइनस होगा 12 से डिवाइड होगा। चलो इधर करते हैं तो 12x = पहले 8 को माइनस करते हैं 56 - 8 तो 48 बचेगा और x = 48 डिवाइडेड बाई 12 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x अब क्या हो जाएगा राहुल की एज कितनी हो जाएगी, तो राहुल्स एज कितनी है 5x यानी कि 5 × x यानी 5 × 4 20 ईयर। और हरून एज कितनी हो जाएगी, हरून एज 7x थी यानी कि 7 × 4 x की वैल्यू 4 आई है यानी कि 28। तो ये इन दोनों की एज निकल के आ गई। ठीक, चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इन द रेशो 7:5। तो पहली बात तो ये होगी x लगा देंगे कि बॉयज़ हैं 7x और पहले यही लिख देते हैं कि लेट बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7x और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। ठीक है, तो ये तो कोई नया नहीं है, हर बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अब सेकंड क्या बात कही इसने द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स कि लड़के जो हैं लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं। तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है
कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स से, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ 7x है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 5x है, कि ये इससे 8 ज़्यादा है, इससे 8 ज़्यादा है ना, मोर, तो इसमें 8 प्लस कर देंगे और फिर क्या हो जाएंगे ये बराबर। अगर ये बोला होता कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 8 लेस हैं तो माइनस करते, कहते 8 टाइम है तो मल्टीप्लाई करते, या 1/8 हैं तो डिवाइड करते। तो ये चीज़ हमें पकड़नी है कि 8 ज़्यादा हैं, लड़के लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, तो लड़के लड़कियों से 8 ज़्यादा है तो लड़कियों में 8 जोड़ दो, 8 प्लस कर दो, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमें अगली चीज़ जो भी पूछी है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो चलो पहले क्या करते हैं कि x वाले एक तरफ करते हैं, 7x माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5x होता है 2x, और इधर कितना है 8, तो x इक्वल्स टू 8/2, तो कितना 4। तो जब ये 4 आ गया तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 7 × 4, x 4 आया तो 28, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 5 × 4 यानी कि 20। अब पूछा गया हमसे टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों को प्लस कर देना है, बॉयज़ और गर्ल्स को, यानी कि 28 + 20, यानी कि क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 48। चलो 11th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो यहाँ 3 शख्स हैं, 3 लोग हैं, बाईचुंग का फादर और बाईचुंग का ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे करके बोला गया कि बाईचुंग का जो फादर है वो अपने फादर से, मतलब बाईचुंग के ग्रैंडफादर से तो क्या है 26 ईयर यंगर है, मतलब छोटा है, और बाईचुंग से 29 ईयर, मतलब अपने बेटे से 29 ईयर बड़ा है। और क्या बोला गया है कि सम ऑफ देयर एजेस इज़ ऑल ऑफ 3 आर 135। अगर तीनों की एजों को हम प्लस कर दें, तीनों की एज को, तो वो 135 ईयर है। तो अभी हमें बतानी है कि हर एक की एज कितनी है, एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की एज को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसकी को एक्स मानेंगे, तो किसकी एक्स मान लें, हम बाईचुंग की एक्स मान लें, या बाईचुंग के फादर की एक्स मान लें, किसी की भी मान लो। तो यहाँ पे फादर का ही दे रखा है ना सिस्टम, फादर उससे बड़ा है, उससे छोटा है, तो हम फादर की एज को ही पहले एक्स मान लेते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा वो। सबसे पहले तो लेट बाईचंग्स फादर्स एज इक्वल्स टू एक्स, कि मान लो इसकी एक्स है अभी। ठीक है, अब ये क्या बोला कि ये अपने ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है, 26 ईयर यंगर है। तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर अगर इसकी एज एक्स मानी हमने बाईचुंग के फादर की, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, ये बोला है कि ये अपने फादर से 26 ईयर छोटा है, यानी कि ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़ा है, यानी कि क्या कर देंगे 26 प्लस कर देंगे इसकी एज में, तो x + 26। और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, ये तो फादर की और ग्रैंडफादर की हमने एज कंसीडर, मतलब अज्यूम कर ली, और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, ये बोला है कि वो अपने बेटे से क्या है 29 ईयर बड़ा है। तो बेटे की क्या एज हो जाएगी, बाईचुंग के फादर से 29 ईयर लेस। ध्यान से सुनो वापस, बाईचुंग की एज, फादर की एज एक्स मान ली, बोला फादर का बोला कि वो अपने फादर से 26 ईयर यंगर है, तो यानी कि उसके फादर जो ग्रैंडफादर जो बाईचुंग का, वो उससे 26 ईयर ज़्यादा एज का है, तो उसमें 26 प्लस कर दिया। और ये बोला गया है कि अपने जो बेटे से बाईचुंग से जो बाईचुंग का फादर वो 29 ईयर बड़ा है, तो बाईचुंग क्या हो गया 29 ईयर छोटा हो जाएगा, मतलब एक्स से ये 26 ज़्यादा है, वो 29 कम है, मतलब 26 और 29। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा, इसका मतलब तो ये है कि अब इनको प्लस करके बोला कि इनकी तीनों की एज का जो सम है वो 135 हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट था मानना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सम ऑफ देयर एजेस विल बी 135, तो तीनों की एज का सम कर देते हैं, x + 26 और x - 29 और इक्वल्स टू 135। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो तीनों की हमें आंसर मिल जाएंगे। तो देखो x 3x हो जाएगा, और 26 और 29, प्लस का 26 माइनस का 29, तो प्लस माइनस करेंगे, बड़े का साइन 20, तो -3 हो जाएगा, और इधर 135। फिर क्या, ये इधर प्लस होगा, इससे डिवाइड होगा, तो पहले इसको प्लस करेंगे तो 135 + 3 यानी कि 138,
और फिर क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू 138 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 1 और 3 6 जा 18, यानी कि ये 46 आ गई x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 46 मतलब क्या है कि भाईचुंग के फादर की एज कितनी है, 46 ईयर, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 46 में 26 प्लस कर दो तो 72 ईयर्स, और भाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, 46 में से 29 माइनस कर दो तो ये 17 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो बस हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, कि रवि का क्या है कि 15 साल बाद, अब के 15 ईयर फ्रॉम नाउ के अब के 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो रवि की प्रेजेंट एज से 4 टाइम होगी। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचते हुए पहले इसकी जो चीज़ हमसे पूछी गई है प्रेजेंट एज, उसको कुछ मान लेते हैं x, कि लेट रवीज के रवीज मतलब रवि की एज जो है प्रेजेंट एज वो x है, x ईयर। अब उसके बाद क्या होगा कि इसमें बोला क्या गया है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ के 15 साल बाद, तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ फिर बोला कि 15 साल बाद जो रवि की एज होगी, तो पहले तो ये लिखो 15 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, रवि एज कितनी हो जाएगी, रवीज एज 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, 15 प्लस कर देंगे, अभी प्रेजेंट x है तो 15 साल बाद x प्लस 15 हो जाएगी। फिर बोला है कि 15 साल बाद जो रवि की एज है यानी कि कितनी है, x प्लस 15, ये क्या है 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, कि ये जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, उसका 4 टाइम है, तो उसी में 4 की इंटू कर देंगे और बीच में इक्वल का। तो ये ऐसे करके हमें इक्वेशन बनानी है, ये चीज़ सीखनी है बस। तो हमें बतानी है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट एज उसकी निकल के आ जाएगी। तो देखो x इधर है, x को उधर ले जाओ, क्योंकि 4x को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको उधर भेज देंगे ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन क्या करो कि इसको उधर कर दो, 15 को यहीं रहने दो, 4x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, ये इधर 3x हो जाएगा। ये क्या करेगा, 15 को डिवाइड करेगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 5 ईयर। यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट एज 5 ईयर। थर्टीन क्वेश्चन, ए रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किस तरीके से कि अगर तुम उसमें मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से, यू मल्टीप्लाई बाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, के पहले मल्टीप्लाई करते हो 5/2 और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आई है उसमें 2/3 ऐड करते हो तो यू गेट -7/12, तो आपको -7/12 मिलता है। तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर x है। और फिर उस x को ढूंढेंगे कि लेट द नंबर या रेशनल नंबर कह लो इज x। अब क्या बोला इसने, पहली बात कि सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, मतलब इस नंबर को अगर तुम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो लो ये कर दी, मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख देते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की, मतलब एक नंबर की मल्टीप्लाई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, सीधा लिख देते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और फिर बोला एंड ऐड 2/3, ऐड कर दिया 2/3, यू गेट -7/12, तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, इक्वल्स टू में -7/12। तो हमें बताना नंबर क्या है, तो बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट है वही रूल जो पहले से लगा रहे हैं कि एक तरफ नंबर से एक तरफ x वाला, तो ये इधर ही रहने दो, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा 5/2x, और ये क्या है -7/12, और ये प्लस में है, ये प्लस में अटैच है, वहाँ जाके माइनस होगा -2/3। और किसी भी दो फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना है तो उनका क्या करना होता है, पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है, मतलब उनको कन्वर्ट करना पड़ता है लाइक फ्रैक्शन में। तो इनके तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट को सेम कैसे करते हैं, थ्रू देयर एलसीएम। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर का, तो वो आएगा बेटा 12। अब 12 आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 12 को हमें 12 बनाना है, क्यों, जितना एलसीएम है उतना बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 12 है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 4, तभी ये 12 बनेगा।
और जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर करनी होती है न्यूमरेटर को भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही है, वो हो जाएगा -8/12। अब क्या है, ये दोनों नेगेटिव के नंबर हैं, तो इनको क्या करेंगे, दोनों एडिशन होंगे। जब दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन नेगेटिव में आंसर आएगा, ये चीज़ याद रखना, जब दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। इधर 5/2x, तो अब इधर चलते हैं थोड़ा सा, 5/2x इक्वल्स टू, तो -8 और -7 मिलके कितने हो जाएंगे, -15/12। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो ये 5/2 जो इसका क्या होगा, जो नीचे वाला है वो उधर मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर वाला है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ। तो x इक्वल्स टू -15/12, ये 2 ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और 5 डिनोमिनेटर से, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ का जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में उधर न्यूमरेटर में। तो देखो अभी 5 से 1 जा और 5 से 3 टाइम कट हो रहा है, 2 से 1 जा और 2 से 6 टाइम, अब 3 से 1 जा और 3 से 2 जा। तो ऊपर 1 1 है, नीचे 1 और 2 है, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 होती है, और माइनस भूलना नहीं है। तो वो जो नंबर आ गया हमारा वो क्या है, -1/2। ठीक है।